पहले हमने मेजरिंग टूल के बारे में पढ़े थे, जैसे स्टील रूल से कैसे माप करते हैं, कैसे लाइन खींचते हैं, उसमें इतना ही सीखे होंगे उसमें मापने के लिए और लाइन खींचने के लिए। मोटिवेशन जो है, ट्राई स्क्वायर का उपयोग किसी भी वर्कपीस पर राइट एंगल की जांच करने के लिए उपयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर ऑब्जेक्टिव में है, ट्राई स्क्वायर के इंट्रोडक्शन, उसके बाद जानेंगे पार्ट्स के बारे में, जानेंगे मटेरियल के बारे में, जानेंगे उसके बाद उपयोग के बारे में जानेंगे, साइज के बारे में जानेंगे, उसके बाद सेफ्टी के बारे में जानेंगे। ट्राई स्क्वायर का परिचय। ट्राई स्क्वायर एक उपकरण है, चेकिंग टूल है, जिसका उपयोग सतह के वर्ग 90 डिग्री कोण की जांचने के लिए उपयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर दो भाग से मिलकर बना होता है, एक ब्लेड होता है और दूसरा स्टोक होता है। ब्लेड जो है हाई कार्बन स्टील से बना होता है और स्टोक जो है कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट स्टील और एल्युमिनियम का भी बना होता है। ट्राई स्क्वायर में ब्लेड जो है बड़ा होता है और स्टोक छोटा होता है। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड जो होता है, ब्लेड का साइज जो मोटाई जो होता है 2 से 3 mm तक होता है और स्टोक का जो होता है 8 से 10 mm तक होता है। 90 डिग्री पर सेट हुआ रहता है। किसी स्क्वायर को चेक करने के लिए 90 डिग्री पर सेट किया हुआ रहता है। 90 डिग्री पे एक ट्राई स्क्वायर द्वारा माप की सटीकता यानी एक्यूरेसी लगभग 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई है, जो अधिकांश कार्यशाला में, वर्कशॉप में उद्देश्यों के लिए पर्याप्त सटीक है। जैसे हम लोग ट्राई जब वर्कशॉप में उपयोग करते हैं तो 10 mm का एक्यूरेसी कितना होता है? 0.002 mm का होता है। ट्राई स्क्वायर में समांतर सतहों वाले एक ब्लेड होता है। ब्लेड की स्टोक के लिए 90 डिग्री पर तय किया जाता है। जिसे हमने बताया कि ब्लेड जो होता है और स्टोक 90 डिग्री पर सेट किया हुआ रहता है। ट्राई स्क्वायर एक कठोर स्टील से बना होता है। ट्राई स्क्वायर जो है कठोर में यानी हाई कार्बन स्टील से बना हुआ रहता है। हाई कार्बन स्टील से बना हुआ रहता है। इसके बाद इसका साइज कितना में होता है ट्राई स्क्वायर का? ट्राई स्क्वायर को ब्लेड की लंबाई के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है, यानी 100 mm, 150 mm और 200 mm तक हम लोग वर्कशॉप में ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर का उपयोग किस तरह से हम लोग करते हैं? चौकोर आकार की जांच यानी
स्क्वायरनेस हम लोग इस तरह से रख के स्टोक को किनारे पर और जो मार्शल फिनिशिंग करते हैं उसको ब्लेड पर रखते हैं। और इसका जब भी उपयोग करेंगे तो हम लोग स्लाइड की तरह इसे घसकाएंगे नहीं, जिसे घसकाने पर हम लोग क्या होता है, एक्यूरेसी जो ब्लेड का होता है वो खत्म हो सकता है रगड़ने पर। इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा उठा के उसके बाद चेक करेंगे। अगर इस तरह रगड़ते हैं तो हमारा क्या होगा, एक्यूरेसी ब्लेड का खराब हो सकता है। इसके बाद हम लोग फ्लैटनेस जांच करते हैं, डेमो में बताए थे। इसके बाद वर्क पीस के किनारे पर 90 डिग्री पर रखकर क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं ट्राई स्क्वायर के द्वारा। स्क्राइबर से क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं वर्क पीस पे। इसके बाद है वर्क पीस को समकोण पर सेट करते हैं। जैसे जब हम लोग बेंच वाइज पर सेट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्राई स्क्वायर से सहायता से चेक करेंगे 90 डिग्री पर सेट हुआ या नहीं है। अगर नहीं, इसके बाद हैमर जो है इसका उपयोग मैग्नेट का रखेंगे, लकड़ी वाला, जिसे इसमें मारने पर अगर मारते हैं तो इसमें कोई खरोच नहीं आती, बैंड नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर इस पे किसी जॉब से मारते हैं तो ये जो किनारा है वो टूट सकता है। 90 डिग्री पर रखकर जांच करेंगे ट्राई स्क्वायर के द्वारा। इसके बाद सेफ्टी, ट्राई स्क्वायर का किस तरह हम लोग सेफ्टी करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ब्लेड और स्टोक को गिरने ना दें। जैसे ट्राई स्क्वायर कभी हम लोग यूज करने के बाद ये नहीं कि यूज कर रहे हैं उसके बाद गिर गया, इससे हमको नुकसान हो सकता है। ट्राई स्क्वायर कभी भी हम हैमर से ना मारे। ठीक है, अगर हैमर से मारते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है। ब्लेड की सतह पर खरोच न लगने दें, इससे एक्यूरेसी हमारा खराब हो सकता है। लाइन जो रहता है उसमें अगर उसमें खरोच लगाते हैं तो क्या होगा, एक्यूरेसी खराब होगा उसका। उपयोग करने के बाद हमेशा साफ रखें। जब ट्राई स्क्वायर का उपयोग करेंगे तो साफ करके क्या रखेंगे उसको, और घर में जब का उपयोग ना करें। इसके बाद टेस्ट है क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर क्या है अमित, ट्राई स्क्वायर क्या है? चेकिंग है सर, चेकिंग क्या, जब आपको बनाते हैं उसको 90 डिग्री को देखने में हम उसको चेक करते हैं। ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है बताएंगे? लाइन खींच सकते हैं, 90 डिग्री चेक कर सकते हैं, फ्लैटनेस चेकिंग एंड मेजरिंग कर सकते हैं। मास्टर सरफेस, ट्राई स्क्वायर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ब्लेड और स्टॉक, ट्राई स्क्वायर किस धातु से बना हुआ था? हाई कार्बन स्टील, ट्राई स्क्वायर कितने डिग्री के कोण पर बनता है? 90 डिग्री, ट्राई स्क्वायर और स्टील रूल में क्या अंतर है? और स्टील रूल से लाइनिंग गड़बड़ा रहती है, सटीकता 90 डिग्री को मिलाने के लिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रीमर।
Thank you, class. हो गया Yes. गुड वेरी गुड